उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। मेरठ शहर में धार्मिक और संस्कृति मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी हनुमान चालीसा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन में जिला के लगभग 500 स्कूलों से 50,000 से अधिक छात्रों के भाग लेने की संभावना है। आयोजकों का उद्देश्य युवा पीढ़ी को डिजिटल दुनिया के शोर से निकालकर अपनी जड़ों और आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर वापस लाना है। प्रतियोगिता में न केवल सुंदर लिखावट पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि हनुमान चालीसा के ग्रंथ और उसके महत्व पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर मेरठ के युवाओं में काफी जोश देखा जा रहा है और कई स्वयंसेवक से स्थायी इसका प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन ने इस बड़े जमावड़े को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की विशेष योजना बनाई है। विजेताओं को न केवल पुरस्कार दिया जाएगा बल्कि उन्हें सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए नहीं बल्कि अनुशासन, एकाग्रता और संस्कृति गौरव जगाने के लिए है। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक अच्छा कदम बताया है। प्रतियोगिता का अंतिम दौर का आयोजन 15 मार्च को एक बड़े स्टेडियम में किया जाएगा जिसमें कई आध्यात्मिक गुरुओं के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की आगामी सीटों के लिए होने वाले चुनावों ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसे लेकर आज राजधानी लखनऊ में विपक्षी दलों की एक गोपनीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया ताकि भाजपा के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन सके। वर्तमान विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा अधिकांश सीटें जीतने की स्थिति में है, लेकिन विपक्ष प्रथम वरीयता के वोटों की गणित के जरिए एक सीट पर भाजपा को चुनौती देने के फिराक में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि उनका गठबंधन एकजुट है और वह किसी भी कीमत पर भाजपा को वॉल ओवर नहीं होने देंगे। दूसरी ओर सत्ताधारी दल भाजपा ने भी अपने विधायकों की भाड़ेबंदी शुरू कर दी है ताकि क्रॉस वोटिंग की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। राज्यसभा का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हवा का रुख तय करेंगे। निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की भूमिका इस चुनाव में किंगमेकर हो सकती है, जिससे खरीद फरोख्त की आशंकाओं को बल मिल रहा है। विधानसभा सचिवालय ने मतदान की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और सभी दलों ने अपने अपने हिल्प जारी करने की तैयारी कर ली है। आगामी 48 घंटा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मिशन शक्ति के 5वें चरण के विस्तार की रूपरेखा साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगामी चैत्र नवरात्रि से प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अधिक प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। इस नए चरण की खास बात यह है कि अब पिंक बूथ की संख्या तहसील स्तर से बढ़ाकर ग्राम पंचायत स्तर तक की जाएगी ताकि ग्रामीण महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए शहर के चक्कर न काटने पड़े। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि उन थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जहां महिला पीड़ितों की सुनवाई देरी से होती है। इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि पुलिस भर्ती में अब महिलाओं का कोटा 35% किया जाए, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सीएम योगी ने लखपति दीदी योजना के तहत अब 50,000 नई महिला उद्यमियों के चेक विस्तारण किए और कहा, आर्थिक मजबूती ही महिलाओं के सम्मान की असली कुंजी है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस दावे को चुनावी स्टार्ट बताया है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के अनुसार यूपी पुलिस में महिला कर्मियों की बढ़ती संख्या ने थानों के माहौल को अधिक संवेदनशील बनाया है। इस अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में आत्मरक्षा के शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। कानून की साइबर क्राइम सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने मासूम लोगों से लगभग 250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के मास्टरमाइंड केवल 12वीं पास 2 युवा हैं, जिन्होंने तकनीकी के गलत इस्तेमाल से इस बड़े साम्राज्य को खड़ा किया है। इन आरोपियों ने फर्जी दफ्तरों के आधार पर 38 से अधिक सेल कंपनियां बनाई थी, जिनका उपयोग काले धन को सफेद करने के लिए किया जाता था। गिरोह के सदस्य लोगों को कम समय में पैसा दुगने करने का लालच देकर मोबाइल में ऐप के जरिए निवेश करते थे। जब निवेश की राशि बड़ी हो जाती तो वह ऐप को बंद कर देते और फरार हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई बैंक खातों के दस्तावेज बरामद किए हैं। इन खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया था, जिसे अब सीज कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इन गिरोह के तार दुबई और अन्य देशों में भी जुड़े हो सकते हैं। साइबर विशेषज्ञों की टीम अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने डिजिटल सुरक्षा को कैसे चकमा दिया। आम जनता से अपील की गई है कि वह किसी भी लुभावने ऑनलाइन निवेश स्कीम के झांसे में न आए और सतर्क रहें। मुरादाबाद जिले में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को स्तंभित कर दिया है, जहां एक युवक ने अपनी ही सगी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी बहन के शरीर पर 84 बार चाकू
मुंह से वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी ने जो बयान दिया उसने समाज की संकीर्ण मानसिकता को उजागर कर दिया है। उसने दावा किया कि उसे अपनी बहन की आजादी पसंद नहीं थी और वह उसे समाज के तय दायरे में रखना चाहता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला ऑनर किलर और मानसिक विस्तृत का मिश्रण लग रहा है। आरोपी के अनुसार वह अपनी बहन के रहन सहन और दोस्तों से मिलने जुलने से नाराज था। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि महिलाओं के प्रति हिंसा और सोच के खिलाफ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस इस मामले की अब चार्जशीट जल्द दाखिल करने की तैयारी में है ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक युग में भी महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा कितना गहरा है। भारत और पश्चिम एशिया के बीच हवाई यात्रा को लेकर सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के कारण कई देशों के एयरपोर्ट्स और उड़ान पर असर पड़ा है। ऐसे में भारत के नागरिकों को सुरक्षित और यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए नागरिक मंडयन मंत्रालय ने विशेष कदम उठाया है। 9 मार्च 2026 को भारतीय एयरलाइन द्वारा लगभग 50 से ज्यादा उड़ान संचालित किए जा रही हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त फ्लाइट्स भी शुरू की गई हैं, जिससे विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। सरकार ने कहा है कि हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर और भी उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी।